My name is Khan and I'm not a terrorist. लेकिन इनकी हिस्ट्री तो कुछ और ही बता रही है। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एसआरके के ग्रैंडफादर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। कई बार इंडिया को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अब वो टेररिस्ट ग्रुप कौन सा था वो तो हम आगे देखेंगे ही, लेकिन शाहरुख खान के साथ एक और खान है जिसके परिवार ने इंडिया में रहते हुए भी सिर्फ गद्दी के लिए ब्रिटिशर्स का साथ दिया है, जिसकी वजह से कई मराठास भी मारे गए थे। अब वो खान कौन है और अक्षय कुमार और गांधी जी का क्या रिलेशन है, साथ ही विकी कौशल जो एक के बाद एक हिस्टोरिकल मूवीज निकाल रहे हैं, क्या उनका हिस्ट्री से कुछ कनेक्शन है? फाइटिंग फॉर फ्रीडम, फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड फाइटिंग फॉर फ्रीडम इज नो क्राइम। सैम बहादुर अपनी जान पे खेल के अपनी जमीन और अपनी इज्जत की हिफाजत करेगा और ये उनसे कोई नहीं छीन पाएगा। उरी इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? छावा भवानी नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए जानते हैं बॉलीवुड एक्टर्स के वो हिस्टोरिकल कनेक्शंस जिससे हम सब अनजान हैं। अक्षय कुमार। क्या बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार गांधी जी के वंशज हैं? गांधी जी जो रोज 4 बजे उठते थे, मेडिटेट करते थे, हेल्दी खाना खाते थे और रात को जल्दी सो जाते थे, वहीं अक्षय कुमार भी कुछ सेम ही रूटीन फॉलो करते हैं, सेम डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। Oh, you get up at 4 o'clock. What is wrong with you? Did somebody say? Why not shouldn't I get up at 4 o'clock? सो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? वेल, हाँ भी और ना भी। आज अक्षय कुमार जिस घर में रह रहे हैं उस घर में करीब 80 साल पहले महात्मा गांधी रहते थे। असल में अक्षय कुमार से पहले इस घर में महात्मा गांधी की खास दोस्त सुमति मुरारजी रहा करती थी। उस समय मुंबई स्वदेशी मूवमेंट का एक बड़ा हब था, इस वजह से गांधी जी अक्सर मुंबई आया करते थे और जब भी वो मुंबई आते तो वो सुमति जी के घर ही रहते थे। एक्टर बनने के बाद अक्षय ने इसी घर को 20 करोड़ में खरीद लिया और इसी के साथ अक्षय गांधी जी के इतिहास के साथ हमेशा के लिए जुड़ गए। एसआरके। My name is Khan and I'm not a terrorist. एसआरके के इस डायलॉग से भले ही हमने मान लिया कि एसआरके टेररिस्ट नहीं है, बट व्हाट इफ मैं कहूँ कि एसआरके और टेररिज्म का दूर का रिश्ता है? तो असल में एसआरके के नाना जी मीर जन मोहम्मद खान अफगानिस्तान के पश्तून यानी पठान थे। अब कहने के लिए पठान एक एथनिक ग्रुप था, लेकिन कहा जाता है कि मीर जन मोहम्मद खान का अफगान तालिबान के साथ कनेक्शन था। इन शॉर्ट उनका एक एंटी इंडिया ग्रुप के साथ कनेक्शन था। लेकिन इस बात को क्लैरिफाई करते हुए एसआरके के एक कजिन ने कहा है कि ओरिजिनली वो कश्मीर को बिलोंग करते थे, लेकिन कुछ साल बाद वो पेशावर में सेटल हो गए और उनका और टेररिज्म का कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब इस पर कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि एसआरके की फैमिली आज भी पाकिस्तान के किसा ख्वानी बाजार एरिया में रहती है, जहां आज भी टेररिज्म चल रहा है। बट ऑन द अदर हैंड एसआरके के पापा मीर ताज मोहम्मद खान एक फ्रीडम फाइटर थे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कई लड़ाइयों में वो शामिल भी थे। आमिर खान। कौन हिंदू कौन मुसलमान, ठप्पा किधर है दिखा। लेकिन ये फर्क हमारे नहीं बल्कि आमिर खान के ग्रेट ग्रैंडफादर मौलाना अबुल कलाम आजाद की वजह से ही आया है। एक फ्रीडम फाइटर और इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बड़े सपोर्टर भी थे। लेकिन ऐसे कई क्रिटिक्स हैं इंक्लूडिंग वीर सावरकर जी जो आज भी आजाद को पार्टीशन का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि 1930s में कांग्रेस में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कम था और आजाद के अलावा कोई स्ट्रॉन्ग मुस्लिम लीडर नहीं था जो जिन्ना को यानी इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन को चैलेंज कर सके। लेकिन ऐसा होते हुए भी आजाद ने मुस्लिम लीग के अगेंस्ट एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्युलर मूवमेंट बिल्ड नहीं किया, जिस वजह से मुस्लिम लीग एक डोमिनेंट फोर्स बन गई। अगर आजाद एक स्ट्रॉन्ग सेक्युलर मूवमेंट क्रिएट करते तो शायद पार्टीशन अवॉइड हो सकता था और आज भी इंडिया पाकिस्तान एक हो सकता था। लेकिन 2014 में हुए एक फेस्ट में आमिर खान ने ये कहा है कि वो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर पर एक मूवी बनाना चाहते हैं, पर सवाल ये है कि क्या वो ये मूवी उनकी इमेज को ठीक करने के लिए बनाना चाहते हैं, क्योंकि आजाद ने अपनी बुक में कहा है कि इस सब के पीछे गलती है नेहरू और सरदार पटेल की। उनके मुताबिक 1937 के यूपी प्रोविंशियल इलेक्शन के बाद नेहरू ने मुस्लिम लीग के 2 मेंबर्स को कैबिनेट में लेने से मना कर दिया था, जो एक बड़ी गलती थी। ये फैसला आगे जाके हिंदू मुस्लिम डिवाइड और पार्टीशन को और मजबूत करने वाला साबित हुआ। सैफ अली खान। देखो 2019 में जब पूरा देश कोविड से लड़ रहा था तब सैफ अली खान ने पीएम केयर्स फंड में
4 करोड़ की फंडिंग दी थी, जबकि पटौदी खानदान के पहले नवाब यानी सैफ के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ने अपनी छोटी सी आर्मी के साथ ब्रिटिश फोर्सेस की मदद की थी ताकि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन सके। इनफैक्ट पहले नवाब से लेकर 6th नवाब तक सभी लोग ब्रिटिशर्स के लिए ही काम करते थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जैसे ही पटौदी स्टेट ऑफिशियली खत्म हो गया, वैसे ही पटौदी फैमिली का फोकस स्पोर्ट्स और सोशल वर्क पर ज्यादा शिफ्ट हो गया। सैफ अली खान के दादाजी इफ्तिकार अली खान पटौदी एक मशहूर क्रिकेटर थे। वो 1946 में इंडिया की क्रिकेट टीम के कैप्टन भी बने थे। सैफ अली खान के पिताजी मंसूर अली खान पटौदी, जिन्हें लोग प्यार से टाइगर पटौदी भी कहते हैं, वो भी एक लेजेंडरी क्रिकेटर थे। What does it mean to you when you compare to someone who's as legendary as say Tiger Pataudi? Well, it feels really good, to be compared with someone who's contributed to Indian cricket so much and who's a legend of Indian cricket, and yeah, it really makes me feel good and और सिर्फ 21 साल की उम्र में इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी बन गए थे। यह रिकॉर्ड आज तक आइकॉनिक माना जाता है। टाइगर पटौडी तकरीबन एक दशक तक भारतीय क्रिकेट का मार्गदर्शन कर चुके थे। उनकी कप्तानी का दौर किसी भी अन्य भारतीय कप्तान से लंबा रहा। विकी कौशल, सरदार उधम, Freedom is my birthright and fighting for freedom is no crime. सैम बहादुर, अपनी जान पे खेल के अपनी जमीन और अपनी इज्जत की हिफाजत करेगा और ये उनसे कोई नहीं छीन पाएगा। उरी, इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? छावा, भवानी नमो पार्वती पतये हर विकी कौशल को बॉलीवुड में एंटर हुए 10 साल हो चुके हैं और इसमें उन्होंने 4 ऐसी मूवीज की हैं जो हिस्टोरिकल हैं। इनफैक्ट आगे भी उनकी ऐसी ही मूवीज आने वाली हैं जो काफी हिस्टोरिकल होंगी। लेकिन क्यों विकी कौशल सिर्फ हिस्टोरिकल मूवीज ही कर रहे हैं? क्या विकी कौशल का ऐसा कोई पास्ट है जिसकी वजह से वो हिस्टोरिकल मूवीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? वेल अगेन, हाँ भी और ना भी, पर विकी कौशल के हिस्टोरिक मूवीज करने के पीछे रीजन कुछ और ही है। I think it's always got to do about strangely I get attracted towards historical filmmaking and how they kind of achieved, and like when I got to know for Gladiator 2 in how many days they shot that opening sequence, that big war sequence, it just baffled me. और ये ही रीजन है कि वो हर मूवी में अपना 100% देते हैं। पार्वती पतये In the script, it was Jai Bhavani and Har Har Mahadev. I don't know what happened, but in that flow, it just became Om Namah Parvati Pate Har Har Mahadev, and it just came out. I had not planned for it, and it just happened, and it just felt so right. अब विकी कौशल की छावा मूवी तो हम सब ने देखी है, जिसमें औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? औरंगजेब को किसने मारा और संभाजी महाराज का बदला किसने लिया? इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसे आप यहाँ पर क्लिक कर देख सकते हैं। हम फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।